शर्म आनी चाहिए, एक एक्टर को खुद के पास शर्म आनी चाहिए। एक राइटर तुम्हारे लिए इतना अच्छा लिख रहा है, तुमको प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है, चैनल वाले तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, मीडिया वाले तुमसे आके इंटरव्यूज ले रहे हैं और तुम वहां पे क्या कर रहे हो? क्योंकि जो मेरी पर्सनल लाइफ थी वो बहुत बोरिंग थी, बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ थी मेरी, मेरे डैड की वजह से चाहत नहीं है और माँ बाप बोल रहे हैं कि एक्टर बनाओ, इसको एक्टर बनाओ, कुछ नहीं हो सकता। मैं सेल्फियां खिंचाने वाला एक्टर नहीं। आज कॉफी टेबल पे मुझे ज्वाइन किया है अभिनंदन जिंदाल ने। हाँ, आपके फेवरेट फ्रॉम द शोज वो बताएंगे? ससुराल सिमर का, थपकी प्यार की, जीजी माँ, कृष्णा चली लंदन, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और हरी मिर्च लाल। यस, एंड एक फिल्म जो अभी आपकी आई थी, कुछ खट्टा हो जाए। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड अभिनंदन। थैंक यू सर। गुरु भाई फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। समर सर, रुपेश सर। Which year you passed out from there? 2015। 2015 तो क्या लेंगे, कुछ खट्टा मीठा? नहीं, कुछ भी नहीं, हॉट वो बहुत टी, हो कोल्ड गया। कॉफी? वो पहले से ही बहुत हो चुका है। तो कुछ खट्टा हो जाए के बाद और क्या है पाइपलाइन में अभी? अभी फिलहाल मैं एक वेब सीरीज करने वाला हूँ। Okay. और टीवी का तो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि टीवी ने मुझे टीवी से मेरी शुरुआत हुई थी। I know. एंड फिलहाल एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमेशा से मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे कुछ ऐसी स्पेस में काम करना है जहाँ पे मैं बिल्कुल रॉ और नेचुरल परफॉर्म कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी में वो आपको वो फ्रीडम नहीं मिलती, वो एक एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी बहुत सारी एक लिमिटेशंस होती हैं बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। कि ऑडियंस को शायद वो चीज़ें नहीं चाहिए जो एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है, लेकिन उसमें गुनहगार ठहराया जाता है प्रोड्यूसर, चैनल वाला। ऐसा नहीं होता। बट जहाँ तक बात है मेरी, रियली आई एम समबडी हु इज मोर सेटिस्फाइड इन एक्सप्लोरिंग, एक्सपीरियंसिंग। मुझे एक्सपीरियंस करना बड़ा अच्छा लगता है, समथिंग जो मैंने सोचा भी ना हो, जहाँ पे मेरा सच में एक चैलेंज टेस्ट लगे, मुझे मज़ा आता है। क्योंकि उसमें आप सीखते तो हो ही, प्लस आपको पता चलता है कि यार ये मेरे में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी रेंज कितनी है और मैं ये कर सकता था, मुझे खुद को नहीं पता था। कमाल है यार, क्योंकि जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, और जब आप वो कर देते हैं तो उससे ज्यादा आपके लिए जो एक एंजॉयमेंट वाली बात होती है, खुशी वाली बात होती है एक्टर की, वो हो ही नहीं सकती। क्योंकि वहां पे ना आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार मुझे और भी कुछ करना है, अब तो मुझे और कुछ करना है, अनकन्वेंशनल। So out of all those TV soaps you've done, like थपकी प्यार की and गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा and others, आपका favorite character कौन सा है? थपकी प्यार की। थपकी। What is so special about that character? वही वाली बात है, मतलब उसमें उस कैरेक्टर को अगर आप किसी ने भी देखा होगा तो वो कोई टिपिकल टीवी, फिर वही कहूँगा डेली सोप टाइप, वो टिपिकल वैसा नहीं था। आगे जाके उसको थोड़ा लिमिट में कर दिया था, रंगीला का आमिर खान रेफरेंस के लिए। उसमें जो उसका डायलेक्ट था, जो उसका बॉडी लैंग्वेज था, मैनरिज्म था, इमोशंस थे, एक रेंज थी, डेप्थ थी उस कैरेक्टर में। बंधा हुआ कैरेक्टर नहीं था वो, स्काई इज द लिमिट। तो वो मुन्ना के ऊपर वो बिल्कुल अप्लाई होता था। प्लस उसकी एक बैक स्टोरी थी कि क्योंकि वो चैनल को बहुत पसंद आ गया था, तो फिर उन्होंने जो बिहान था उसमें तो ये दिखा दिया था कि जो मुन्ना है वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो 18 साल बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिले, तो उसमें एक शेड भी आ गया उसका कि he is not a टपोरी, he has become a टपोरी। Why? Because he left his home. Because उसके फैमिली में उसको वो
उसको वो प्यार नहीं मिला, उसकी माँ मर गई थी, उस टाइम पे उसके भाई ने उसकी सपोर्ट नहीं की। So the character was justified. डेफिनेटली उसमें बहुत एक रेंज मिल गई ना, मतलब डेप्थ मिल गई। तो टीवी में बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है, एक तो को एक्टर्स के साथ, दूसरा राइटर्स भी सेट पे होते हैं। तो आपका ये मानना है कि राइटर्स के साथ टाइम स्पेंड करने से आपका कैरेक्टर टेलर मेड हो जाता है और वो आपके लिए एक अच्छा फायदे का बात है? बहुत ज्यादा, वो तो होना ही चाहिए। देखिए मुझे आ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मतलब मुझे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ तो सबसे पहली चीज मुझे ये नहीं होती कि पैसे कितने मिल रहे हैं, वो तो एक जरूरत होती ही है एक्टर। बट मेरा ऐसा है कि जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना पोटेंशियल है, वो खुद ही नवाज देंगे वो। लेकिन मेन जो थॉट प्रोसेस होता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इन्होंने वो कैरेक्टर को किस तरह से परसीव किया है, मुझे वो राइटर से मिलना होता है। मेरा तो पहले से थॉट प्रोसेस ये होता है। जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं टेलीविजन शो के, ज्यादातर सबको मेरे बारे में एक चीज मालूम है कि इनको स्क्रीन पे चाहिए ही चाहिए। पैकअप के बाद ये घर पे जाएंगे, इनका ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि मुझे स्क्रीन पे नहीं है। फिर मेरा बॉय होता है, अगले एडी खड़ा होता है वहाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे मेकअप रूम के बाहर पूरा बंच लेके, मैं उसके साथ रिहर्सल करता हूँ। उसके बाद सेट पे जाता हूँ, डायरेक्टर के साथ मेरा ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथली निकल जाता है। मैं फिजिकल मूवमेंट, एक रिहर्सल होती है मेरी, क्योंकि आपने जोन पकड़ लिया, आपको थॉट पता चल गया, तो मेरे लिए स्क्रिप्ट मायने इतनी नहीं रखती। राइटर ही वो एक बीच की रूट होती है, यू नो, जो आपको एक्चुअल में उस कैरेक्टर की जो सोल होती है उस तक पहुंचाती है। बाकी सब चीजें जो लोग होते हैं उन्होंने सुना हुआ होता है, राइटर ने जिया हुआ होता है। तो फिर मेरा जो पिछला शो था हरी मिर्च लाल मिर्च, जय मेहता प्रोडक्शन, किनेरी मैम का, उनके राइटर थे रघुवीर शेखावत जी, जो कपिल शर्मा शो के भी राइटर थे। उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता था, सेट पे भी आते थे, जूम कॉल पे भी बात होती थी। वंकुश जो उनके साथ में थे राइटर, तो क्या होता है कि सीन्स वगैरह जब आते थे, इम्पोर्टेंट सीन्स ना, तो पहले से पता होता था कि राइटर ये वाले सीन में क्या सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो जो कैरेक्टर की जो सिंपैथी होती है, जो मेन एसेंस होता है उसका, वो राइटर के दिमाग में होता है कि यार ये मैंने सीन लिखा है, सिर्फ यहाँ पे मुझे ना इस कैरेक्टर का बिल्डअप चाहिए। वो जब आप नॉर्मली स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये भी एक सीन है, लेकिन राइटर जब बताता है तो पता चलता है अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। और मेरा वही सीन मेरे ख्याल से वो 9th एपिसोड का सीन था, 8th या 9th एपिसोड। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी एक्टिंग स्कूल क्या एक एक्टर को एक्टिंग सिखा सकता है अगर उसके अंदर एक्टिंग का ये ना हो तो? मुझे नहीं लगता। So what does an acting institute does? वेल, जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती है वो, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स से, आप भी Same हैं। here. तो उसमें फिर वो ये होता है कि जैसे मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था, मैं तो कभी नहीं बनना चाहता था, मुझे फेम का ये सब चीजों का मुझे कभी शौक था। आपको क्रिकेटर बनना था? हाँ, यस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे मेरी माँ के साथ रहना था। एक्टर बनने के लिए मेरे दिमाग में था कि मुझे ना मुंबई जाना पड़ेगा, और मेरी माँ रहती चंडीगढ़। How sweet. तो मैं तो ये नहीं हो सकता। ऐसा बेटा होना चाहिए जो माँ को ना छोड़े। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो बन गया किस्मत से। और तो अभी लेकिन मम्मा साथ में रहती है? बिल्कुल How sweet. बिल्कुल। तो फिर हाँ, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स में आने के बाद मुझे वहाँ पहली बार जब मैं कैमरा के सामने गया था तो पता चला कि हाँ यार ये चीज मुझे करनी है, क्योंकि जो मेरी पर्सनल लाइफ थी वो बहुत बोरिंग थी, बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ थी मेरी, मेरे डैड की वजह से। जब कैमरा के सामने गया तो ऑक्सीजन मिली, लाइसेंस मिल गया कि कुछ भी करो यार, शील ब्रेक करने कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो। यहाँ तो यार ये दुनिया ही इन लोगों की है कि यार बेशरम बन जाओ। You can be yourself. यस, हाँ, यू नो, जो आपके अंदर की जो हिडन चीजें करो। मतलब you can ventilate. या The sky is the limit. So acting has always been like an oxygen for me. So कैमरा के सामने जाके लगा कि यार ये चीज तो करनी है। फिर तब ये भी गलतफहमी हो गई थी कि अब तो मैं एक्टर बन गया, अरे यार ये तो मेरा ही है। लेकिन जब ऑडिशन दिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ पहले के 10-15 दिन, तो पता चला यार
अच्छा ये भी पढ़ाई की तरह है, मतलब कुछ करना पड़ेगा। तो सीनियर एक्टर थे पंकज मिश्रा, उन्होंने देखा कि लड़की की एनर्जी बहुत अच्छी है, कहा कि बेटा अगर एक्टर बनना है ना तो एक ही जगह क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, वहां चलेगा, या तो वहां 10 दिन अगर टिक गया तो एक्टर बन जाएगा, या फिर घर वापस चला जाएगा। वहां जब गया समर सर, रुपेश सर, तो वहां जाके उन जो चीजें, एक्चुअली ये मैं कोई एग्जैजरेट या बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, वहां जाके जो मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो पता चला कि यार इट्स अ क्राफ्ट ये, एंड यू नीड टू लर्न। हाँ, और ये चीजें मेरे अंदर थी यार, ये कुछ स्पेशल चीज है हाँ। जो उन्होंने फील करवाया कि, क्योंकि जब आप दूसरे एक्टर्स को भी परफॉर्म करते हो हाँ। देखते हो, इंस्टीट्यूट की, एक्टिंग इंस्टीट्यूट की, किसी भी की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि वहां कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती। हाँ। क्यों? क्योंकि वहां सब नंगे हो जाते हैं, बराबर है। यू आर कंप्लीटली एक्सपोज, क्योंकि आपको सबके सामने परफॉर्म करना है। तब और ट्रेन और काम करते हुए एक्टर्स भी हमारे बैच में थे, तो जब मैं वहां परफॉर्म करता था तो तब पता चल जाता ना कि यार ये तो कुछ है भाई मेरे में। तो जब सर बताते हैं तो समर सर वाज द वन, और रुपेश सर की, अब ये तेरी मर्जी है कि तूने इसको जाया होने देना है या तूने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि तेरे पास ये चीज है, इंटेंसिटी। समझ नहीं थी, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि जिसको एक्टिंग का ए नहीं आता हो, पर अगर उसमें चाहत है करने की तो वो कर सकता है। चाहत नहीं है और माँ बाप बोल रहे हैं कि एक्टर बनाओ, इसको एक्टर बनाओ, कुछ नहीं हो सकता। आप पैसे दे दीजिए, 5 महीना कोर्स कर लीजिए, मन भर लीजिए, स्मार्ट बन जाइए। आपको ये होता है कि मुझे बस टीवी पे आना है, हाँ। मुझे टीवी पे आना है, ऐसा नहीं होता। Some people they think that it's very easy to face It's camera and not at all, perform. not at all. Like you know, some people think कि शादियों में डांस कर लेंगे तो मतलब एक और actor चीज है। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। ये रील्स बना के जो हाँ। एक्टर्स बन जाते हैं, हाँ। कैमरा ऑन कर लिया, जैसे अभी कैमरा ऑन कर लिया, 15 सेकंड की रील बना ली, हाँ। आप फेमस हो गए। सेट पे जब जाते हैं क्या होता है, 70 लोग होते हैं वहां पे, जब आपको होल्ड करना पड़ता है फॉर सो लॉन्ग, यू नो पीपल, 70 लोग होते हैं, प्लस जो आपके पास स्क्रिप्ट आई है, आपने तो सोच लिया कि चलो ये ऐसी स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर वहां कुछ और सोच के बैठे हैं, वो माइक पे जब चिल्लाते हैं ना एक बार, वहीं पे आपको मोरल डाउन हो जाता है। वहां से पिकअप करना वो एक एक्टर की पहचान होती है। जब आपसे 3-4 रीटेक हो गए, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे और सब लोग आपको देख रहे हैं, आप बोलते हो भैया मेरे को घर भेज दो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। ये फैक्ट है। बिकॉज पीपल थिंक कि रील्स बना लिया, शादी में डांस कर लिया तो वो अब वो भी एक्टर हो गए। नहीं नहीं, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो फेमस हो गए, लेकिन फेमस होने में और एक्टर बनने में फर्क इट्स होता शॉर्ट टर्म, वो फेमस है। फेमस होने में और सक्सेसफुल होने में फर्क है। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस इज समथिंग which इज समथिंग कि उससे आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आपकी प्रोग्रेस वहां बंद हो गई। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एवरी डे। ऑब्वियसली आप पढ़ाई करते हो, आप किसी कहीं जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको यही होता है ना कि इससे और आगे क्या, इससे और आगे क्या। अगर मुझे लगे कि यार मैं तो बन गया शाहरुख खान, तो ठीक है भैया, हो तुम शाहरुख खान, बढ़िया। तो जैसा आपने बोला आपको एक्टिंग से ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन वेब सीरीज का, टीवी हाँ, का बिल्कुल, या बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल, का, बिल्कुल, बिल्कुल। किसका ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए? देखिए हर किसी को फिल्में करनी होती है, तो मैं अगर यहाँ बोलूं मैं एक्टिंग करने लग जाऊं आपके सामने, नहीं 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 नहीं, सब बराबर है। मैं तो टीवी, मैं तो आप मुझे मैम कोई भी दे दीजिए, शॉर्ट मूवी बना के दे दीजिए, मुझे पैसा मत दीजिए, मैं तो उसमें भी कुछ नहीं ऐसा होता। हाँ, एक्चुअली सबकी ड्रीम ये होती है कि मुझे तो बॉलीवुड में आना है, फिल्म्स करना है। बिल्कुल। तो मुझे भी फिल्में करनी है मुझे फिल्म। आई लाइक योर ऑनेस्टी। हाँ, यू जस्ट सेइंग पीपल प्रिटेंड। नहीं नहीं, वो मैं एक्टिंग कैमरा में बहुत हो जाती है, यहाँ एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं। दिस इज हु यू आर। हाँ बिल्कुल, मतलब बनना है भाई, मुझे एक्टर बनना है एंड फिल्म एक्टर बनना है। फिल्म एक्टर बनना है डेफिनेटली, मतलब चाहे उसमें काम छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन फिल्मों को एक्टर बनना। तो तीनों मीडियम्स में क्या डिफरेंस है? लाइक टीवी के एक्टर, वेब सीरीज के एक्टर और फिल्म के एक्टर में, तीनों मीडियम से आप एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या होता है एक एक्टर के सेटिस्फेक्शन के? ऑडियंस टीवी की ऑडियंस अलग है, वेब सीरीज की ऑडियंस अलग है, फिल्मों की ऑडियंस अलग है। टीवी में यू हैव टू लुक गुड, ये मेन प्रायोरिटी होती है। आप एक्टिंग अच्छा दिखना तो हर किसी की प्रायोरिटी होती है, मैं आपको सही बताऊं, दैट्स द नंबर वन। हाँ, लेकिन टीवी में तो वही प्रायोरिटी होती है। परफॉर्मेंस तो ये हो गया, वो कहते हैं ना कि अच्छा परफॉर्मर चाहिए हमें,
अच्छा परफॉर्मर उनके लिए होगा कि बॉडी वॉडी अच्छी कि नहीं है, कैरी कर लेगा अपने आप को, बस एक्टिंग करवा लेंगे हम। वेब सीरीज में एक्टिंग चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं जो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं एकदम, जो आपको, आप लाइनों पे एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको वो आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है। उसके लिए आपके बिना अंदर, बोले परफॉर्म करना। अंदर की आपकी जो ऑर्गन्स है ना, सिस्टम जो है अंदर का, वो मशीनरी को ऑन करना पड़ता है। इम्प्रोवाइजेशन, हाँ एक्चुअली मेन मैं वही बोलने वाली थी। इम्प्रोवाइजेशन, रिएक्शन, जो आपके रिएक्शंस होते हैं, किसी कैरेक्टर को पुल ऑफ करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिल्म्स, ऑब्वियसली, ओ वाओ, फिल्म्स तो फिल्में तो फिल्में होती व्हाट इज दैट वर्ल्ड फॉर यू? Films, हैं, एवरीथिंग। everything. मतलब how will you describe an actor of a film, of a big screen? एक कैरेक्टर को जीता है हाँ, वहाँ क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट चाहिए होता है? जैसे आपने टीवी का सच्चे बताया, रहो। हाँ, सच्चे रहो, पर सबसे इम्पोर्टेंट बी सच्चे रहो, योरसेल्फ, बी ट्रू। बी ट्रू टू योरसेल्फ। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, मैं नहीं कर सकता। मैं सीन में था, आपको अच्छा लगा खराब लगा मुझे नहीं पता, पर मैं सच्चा था। ऑनेस्टी, फिल्मों में आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, आप चीट नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते आप। राइटर ने बड़े प्यार से लिखा होता कोई कैरेक्टर, हाँ, जन्म दिया होता है उसने, उसका बच्चा होता है वो, तो वो चीजें फिल्मों में नजर आती है। तो टीवी से आप बोर हो गए थे कि आप अभी नहीं, वेब नहीं, सीरीज कर रहे मैं हैं? नहीं बोर होता। अच्छा मुझे बताएं कि मतलब एक मोनोटोनस लाइफ नहीं होता, रोज का वही रूटीन और वही मेकअप रूम में बैठे हुए हैं, फिर वो 1 साल 2 साल चल रहा है, तो मोनोटोनस नहीं हो जाता है? गेट्स बोरिंग? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है, Okay. मुझे बहुत मजा आता है, मतलब मुझे तो काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 16-16 घंटे काम कर चुका हूँ कंटिन्यूसली, महीने में 28 दिन। 28 days in a month? या Oh वो my नॉर्मल God. है, बहुत एक्टर्स हैं जो 30 डेज काम करते हैं, हाँ, तो इसलिए प्रोडक्शन वाले मुझे काफी प्यार भी करते हैं, क्योंकि काम जल्दी जल्दी करके दे देता हूँ, और मुझे कोई स्टेमिना का प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इश्यूज या टेंट्रम्स, ये सब मुझे समझ में नहीं आते। मैं तो कपड़े भी जो है मेरे जो जहाँ सीन होता है मेरा, अगर मुझे डायरेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, उनको पता होता है कि फटाफट कर लेगा, तो मेरे जो मास्टर होते हैं ना सीन्स के, 3-4 एक ही जगह पे लगा लेते हैं मास्टर, मेरे एक साथ हो जाते हैं, कपड़े वहीं चेंज कर लेता हूँ मैं, उनमें से नहीं मेकअप रूम गया मुझे, इसलिए मतलब कहते हैं लोग यार ये मतलब क्विक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, एक कैरेक्टर को दोबारा मैं फिर कभी नहीं कर सकता, वो परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एंजॉय नहीं करूंगा। आपको चूज करना हो एक अच्छा कैरेक्टर या पैसा, तो क्या चूज करेंगे? कैरेक्टर कैरेक्टर। मनी में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कर लूंगा या बार्गेन करेंगे? नहीं, हाँ, Be बार्गेन honest. बार्गेन बार्गेन करो। ऑब्वियसली, पैसे तो जरूरत है। हाँ, जो काम अगर लग रहा है कि यार अभी थोड़ा पैसा वैसा भी चाहिए, तो फिर तो काम ऐसा वैसा भी कर लूंगा। तो मोटिवेशन पहला रहता है कि कैरेक्टर अच्छा हो, और दूसरा ये होता है कि बार्गेन करके पैसा अच्छा मिले। लेकिन आजकल का माहौल ये डिमांड नहीं कर, ये भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आजकल का जो माहौल है वो टीवी में बता रहा हूँ, कंप्लीटली बेस्ड ऑन टीआरपीस। वहां पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इसमें मैं कुछ कमाल कर जाऊंगा। हाँ, लोगों को कब क्या अच्छा लगेगा आपको नहीं पता। कुछ नहीं पता, तो पैसा। हाँ, इन टीवी एक्चुअली। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू थिंक टीआरपी किस चीज से आती है? ये अगर किसी को पता होता तो फिर आज सभी हिट होते मुझे तो नहीं पता, आपको नहीं पता? मेरे में इतनी समझ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी को, मतलब है बहुत सारे जिनको पता होता है, उनके लिए अच्छा। Is it the content? Is it the love and praise for the particular character? राइटर, What is being written? राइटर, Okay. एक राइटर होता है जो हीरो बनाता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो एक्टर होता है ना, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने खुद के माँ बाप को देखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ एक्टर्स ऐसे थे जिनके साथ मैंने टेलीविजन शो किया था, उनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इतना अच्छा लिखा गया उनके ऊपर कि मेरे खुद के पेरेंट्स को सिंपैथी आने लगी। टेलर मेड। सो
ये तो डिपेंड करता है कि मतलब आपके ऊपर कैसे लिखा जा रहा है, आपको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रेजेंट करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आपने कहा कि आप थोड़ा लो प्रोफाइल रखते हैं, थोड़ा रिजर्व रहते थे बिकॉज योर फादर वाज अ स्ट्रिक्ट फादर, तो इस तरह का मतलब एक लो प्रोफाइल रखने का अभी भी आपका एटीट्यूड है? सेट्स पे आप एक्टर्स के साथ घुलते मिलते नहीं हैं नहीं या अपने रूम में रहते हैं? मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं सही बताऊं आपको सीरियसली। वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी ना इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मेरा बॉय होता है, मैं मेकअप रूम जाता, अपने मेकअप रूम में जाता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, पूरे दिन के जितने भी सीन्स होते हैं मैं एक ही बार रिहर्सल करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे पढ़ के आता हूँ। विदाउट स्क्रीन पे मैं नहीं कंफर्टेबल नहीं हूँ। रात को मैं स्क्रीन पे पढ़ता हूँ, अगले दिन मैं आता हूँ, मेरे दिमाग में पूरा सेट होता है कि जो डायरेक्टर है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किस तरह से इस सीन को, ग्राफ क्या हो सकता है, किस तरह से शॉट करेंगे, मतलब है ना, मतलब जो इसके शॉट्स कौन कौन से लगेंगे, तो मुझे वो पता होता है। और मैं किसी भी स्क्रिप्ट को अपने तरीके से नहीं करके आता, मैं उसके 4-5 वेरिएशन लेके ही चलता हूँ। अगर मुझे अपनी एक्टिंग करनी है तो मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूँ ना, उनको क्या चाहिए वो मैटर करता है। तो मैं अपने मेकअप रूम में ना रिहर्सल किया, सेट पे जाता हूँ, मैं डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ। ओके। कभी कभी तो ऐसा होता है मैं अपने को एक्टर्स को हाई भी नहीं बोलता पर्पसली और इट्स नॉट इन दैट नो, सिस्टम? मतलब मैं पता नहीं पागल सा हूँ मैं शायद। मतलब आपका फोकस फालतू चीजों में है ही नहीं? है ही नहीं। मतलब आपका ये फोकस कि काम करो और जाओ। हाँ, मतलब और एक्टर्स को ऐसा लगता है बहुत एटीट्यूड वाला एक्टर भी अच्छा है और इसलिए ये घमंड दिखाता है, जबकि ऐसा नहीं। सच Maybe में it's in the conditioning, शायद as you said. हाँ, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई आपको पैसे दिए गए हैं, आप जैसे मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ, हाँ, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to deliver the best. मतलब कि जो भी यहाँ कंटेंट है उसको अच्छे से जस्टिफाई किया जाए। ये मेरी परवरिश ही ऐसी है। मैं अपने काम के साथ ईमानदार रहता हूँ। पुराने जमाने के जैसे मोचे नहीं होते जूता, वो मैं वैसा हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, चाहे हिट और फ्लॉप। तो उस प्रोसेस में लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि इसने हमको इग्नोर किया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एक्टर्स उनके साथ ऐसा होता है कि वो थोड़ा एक रिजर्व रहते हैं, वो अपनी एक अलग वर्ल्ड में रहते मैं हैं, ऐसा ही हूँ। अपने थॉट्स में रहते हैं, तो ऐसा ही पीपल हूँ। थिंक कि मे बिल्कुल बी बिल्कुल ऐसा ही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हूँ। कोई एक्टर्स होते हैं जिनको तो हेल्प चाहिए होती है कोई सीन को लेकर या कुछ, तो मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ, या मेरे साथ कंफर्टेबल होना चाहते तो मेरे मेकअप में बुलाता हूँ, मैं उनके साथ सीन करता हूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाओ। पर मैं रहता डायरेक्टर के साथ, क्योंकि मैं डायरेक्टर का एक्टर रहता हूँ हमेशा से। और ये मेरी दूसरी साइड ये है कि जो मेकअप वाले होते हैं, सेटिंग वाले होते हैं, स्पॉट वाले होते हैं, उनका सबका मैं हमेशा से फेवरेट रहता हूँ, क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी करके देता हूँ, दिल का बहुत अच्छा हूँ। या तो डायरेक्टर के साथ बैठूंगा या फिर मैं उनके साथ नीचे फर्श पे बैठूंगा। मैं सेल्फियां खिंचाने वाला एक्टर नहीं, मैं कनेक्ट करता हूँ उन लोगों के साथ कि बेचारे, जब मैं क्यों, मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे जाना है और सीधा परफॉर्म करके वापस आना है। आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि जो बेचारे मेकअप वाले होते हैं, जो लाइट वाले होते हैं, खड़े जब होते हैं ना लेकर, और जब आप बार बार रिटेक करो, उनका हाथ देखने वाला होता है, वो बिना मतलब के गालियां खाते हैं डायरेक्टर से अगर थोड़ा सा भी हिल जाए। माइक वाला जो होता है, तो मेरे दिमाग में उन सब की एक, मैं उनको लेके चलता हूँ कि यार अगर हमने थोड़ा भी लेट किया ना, रात को घर पहुंचने में लेट होगा, बिकॉज हमारा अगर 7 बजे का शूट है तो ये बेचारे 5 बजे के आए हुए होते हैं। अगर हमारा पैकअप 10 बजे हो रहा है तो ये 12 बजे यहाँ से जाएंगे। They don't get time to sleep and rest and to Obviously. spend time with their families. तो मैं इनका लेके चलता हूँ, प्लस जो प्रोड्यूसर वहाँ बैठा हुआ है जिसने पैसा लगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, वो तो ट्रस्ट पे चल रहा है। भाई अपना काम ईमानदारी से करो, मेरे लिए यही एक्टिंग है। So you put yourself in other person's shoes and Definitely. understand the pain. जैसे अभी आपके साथ में बात करूं, सो आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मेरी नेचर ही हमेशा से ऐसी रही कि यार जो बंदे को चाहिए अपनी देने की कोशिश कर बेटा, नियत साफ रख। तो कुछ खट्टा हो जाए के बाद दूसरी किसी फिल्म की पाइपलाइन में अभी तो 2 जगह पे मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, फिर नहीं हो पाया। एंड सीरीज यू वर टॉकिंग अबाउट? या मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, तो मैं वो अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। So it's what genre is it? थ्रिलर। Thriller it is. And you like which genre otherwise? साइको, थोड़ा ग्रे शेड, बहुत बार बोल चुका हूँ, तो मैं नेगेटिव रेंज जिसमें हो,
ऑब्सेसिवनेस। अब एक टिपिकल एग्जांपल बहुत एक्टर्स कहते हैं, डर का शाहरुख खान। तो अंदर कुछ गुबार है क्या जो निकालना है? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब वही कैरेक्टर्स आप चूज करें क्योंकि अंदर कुछ तो है दबा हुआ जो निकालना है उन कैरेक्टर्स के थ्रू। व्हाई नॉट कॉमेडी? मैं तो कॉमेडी में बहुत अच्छा मैं करता हूँ। हाँ। मैं 3 शोज कर चुका हूँ कॉमेडी में, और बट यू नॉट चूजिंग कॉमेडी ना, यू चूजिंग नॉट द ग्रे एनीमोर शेड्स। बिकॉज़ पीपल, मैंने बहुत सफर किया। मैंने स्टार प्लस पे शो किया था कृष्णा चरी लंदन, कनपुरिया प्ले किया था मैंने टीवी में, सब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले किए, उसमें कनपुरिया किया था। पिछला शो जो मैं लीड में मैंने किया था वो भी कॉमिक ही था, बट कैरेक्टर कॉमिक नहीं था तो लेकिन कृष्णा चरी लंदन के बाद मतलब वो शो करने के बाद उसमें नॉमिनेट भी हुआ था मैं। चैनल वाले दे वर वेरी नाइस एंड वेरी काइंड, दे सजेस्टेड मी फॉर, उन्होंने रेकमेंड किया था क्योंकि मैंने उनका भारत पे शो किया था जिजिमा, वो कॉमिक कैरेक्टर था, वो तो कैमियो था, उसको देख के उन्होंने मुझे इसमें ले लिया। बट ये शो करने के बाद मुझे लोग वैसे ही परसीव करने लग गए और उसी तरह के रोज घर बैठे बैठे मेरे पास आने लग गए, और नो ऑडिशन आप करेंगे, बजट भी अच्छा खासा। मैंने कहा नहीं यार, ये मैं नहीं करना चाहता, ये क्या हो रहा है। प्लस उसमें मैंने जानबूझकर मैंने उसमें वजन अपना बढ़ाया था। हाँ, बीच में आई रेड समवेयर सम आर्टिकल कि हाँ, आपको फिर वेट लूज मैंने करना अपना पड़ा। वेट बढ़ाया था उसमें। अच्छा। तो लोगों को लगने लग गया कि तो सच में ही 30 प्लस है। उसी तरह के कैरेक्टर्स आने लग गए, तो वो ना मतलब एक बड़ा दुख हुआ। हाँ, वेट पुट ऑन करने से आप मैच्योर दिखते हैं। हाँ मतलब वो उस टाइम पे मुझे बड़ा हर्ट इसलिए हुआ था कि यार आप लोगों में ये समझ क्यों नहीं है कि मैं वो भी कर सकता हूँ, वो नहीं हूँ मैं, वो मैंने बनाया है खुद को। तो आपको तो वो चीज लेनी चाहिए मेरी कि यार इज ए वर्सेटाइल एक्टर। आप तो मुझे वैसे ही समझने लग गए, तो समझ में आ गया कि जिसको जितना चाहिए ना उतना ही दो, जितना चाहिए उतना दो। वैरायटी करने से फिर लोगों को पता चल जाता है बाद में कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले भी मैंने वो किया था, मैंने सबकी प्यार की में टिपिकल टपोरी किया था, रंगीला का आमिर खान। ससुराल सिमर का में मैंने एकदम दिल लगी का सनी देओल, रिच, रिस्पॉन्सिबल, वेरी मैच्योर, सॉफ्ट हार्टेड, वैसा प्ले किया था। पर ऑडियंस पुराना भूल जाते हैं ना, उनको जो करंट में आप कर रहे हो उससे कनेक्ट हो जाते हैं फिर। हाँ मतलब हाँ, ये भी एक बात है। हाँ, तो उसी को लेकर प्रोड्यूसर्स फिर वैसे एग्जैक्टली, फिर जो चल रहा होता है भेड़ चाल फिर वही चलता है। नहीं नहीं, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यू नीड टू चूज कि एक एक्टर को चूज करना चाहिए उसे क्या करना है, क्योंकि जो आपको करना है जब आप वो करोगे ना तब आप 100% यस दे यस पाओगे। यस यस। तो कुछ खट्टा हो जाए कैसे? बहुत अच्छा था। How was the experience? बहुत ही अच्छा था। अनुपम खेर सर की कुछ मेमोरीज है, वो तो मैं कभी भुला नहीं सकता। वो तो उनके बारे में क्या ही कहना, मतलब आप मतलब उन समुंदर होता है ना, उसकी जो गहराई होती है वो महसूस करके आया हूँ। जो एक महक होती है, गर्मी होती है, तब वो उनका एक छोटा सा शॉट था जब मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं इरा के बच्चे को बचा नहीं पाया, तो वो सदमे में जाते हैं। इट इज सो नेचुरल। अगर आप वो शॉट देखेंगे तो वॉक करके ना बैठते हैं, बैठे हुए। यहाँ पे परितोष त्रिपाठी, इला अरुण मैम, परेश जी और अतुल श्रीवास्तव जी और गुरु रंधावा, सब हम यहीं पे थे। तो वो शॉट में ना वो बैठे हुए थे और उनको गिरना था। ओके। जस्ट उनको सदमे में कैसे ऐसे ऐसे बैठा और सीधा गिरना था कि ही इज इनटू इन हिज ओन थॉट। एक तो जो कन्विक्शन थी उनकी, जो उनका जिस तरह से वो एकदम गिरे इस एज में, दैट इज जस्ट मतलब वो सब लोग वही बातें कर रहे थे। मतलब सब ना ऐसे देखने लगे जब उनका क्लोज था कि देखना सर कैसे गिरेंगे। वो ऐसे अभी मैं गिर जाऊंगा एक्चुअली, तो वो नीचे था, मैट था, इतने सटल तरीके से वो गिरे, उनको चोट भी लग सकती थी, कोई अंदर डर नहीं। उससे पता चला कि आज ऐसा कर रहे हैं तो पहले के टाइम पे कैसा करते हैं। पुराने जमाने के जो एक्टर्स होते हैं ना, पुराने जमाने के ही होते हैं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑनेस्टी होती है। हाँ, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सीखा है, जो इतना एक्सपीरियंस गेन सीखने किया से भी ज्यादा मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना चीजों की कदर होती है। हाँ। दिखता है वो आपके विदाउट एनी डायलॉग। ये तो
जो शब्द होते हैं ये तो ठीक है, मतलब होने चाहिए, डायलॉग्स तो होने ही पड़ेंगे, लेकिन जो आपकी जो बनावट है ना, जिस तरह से आप रहते हो बैठते हो, वो पता चल जाता है, दिख जाता है कि बंदा कितने जमीन से उठ के आया। कदर है उनको एक एक चीज, वो कदर होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक एक्टर को खुद के पास शर्म आनी चाहिए कि तुमको इतना पैसा दे रहा है, एक राइटर तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा लिख रहा है, तुमको प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है, चैनल वाले तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, मीडिया वाले तुमसे आके इंटरव्यूज ले रहे हैं, और तुम वहां पे क्या कर रहे हो, मेरा भी मूड नहीं है, मेरे को खाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा ऐसा मानना, मैं अपने आप से ऐसे बातें करता हूँ। जब तक मतलब कि डॉक्टर ना ये कहे ना कि भाई अब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मैं अपनी शूटिंग करता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वैल्यू है उन चीजों की। आई लव दैट थिंग एंड आई फील ऑनर्ड, ब्लेस्ड कि मुझे इतना कुछ मिला, तो मुझे डिलीवर करना। वो सीन अभी तक मैं भुला नहीं सकता अनुपम खेर सर का। अब वो देखिएगा मूवी, अगर आपने देखी है, वो ऐसे बैठे हैं अभी, जैसे ये तो ऐसा है ना, तो वो फ्लैट बेंच होता है, वो ऐसे बैठे होते हैं और उसमें ऐसे सदमे में होता है वो, और नॉर्मली बैठे और सीधा गिर जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अमेजिंग। It's like in the skin of the character. So मतलब he's an वो, institution to learn from. हाँ मतलब वो कितने, मतलब एकदम झटके से जो गिरे ना वो, क्योंकि हेजिटेशन होती है ना, आपके दिमाग में तो होता ही है कि यार मैं गिर रहा हूँ, तो और वो शॉट ही ऐसा है कि तुरंत गिरना है और उस जोन में रखा। So जो एम्पैथी आपके अंदर है बहुत जरूरी होती है कि एक्टर के अंदर होना, कि एम्पैथी टू फील योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन। डेफिनेटली। एंड आई थिंक दिस इज वन क्वालिटी व्हिच टेक्स द एक्टर अहेड और लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दो शोज करने के बाद नजर नहीं आते, या दो चार फिल्मों के बाद कहीं नजर नहीं क्योंकि उनकी चाहत ही इतनी होती है, एक्चुअली उनकी चाहत ही इतनी होती है। जिसको प्यार होता है ना अपने काम से, उसको काम करना। अवार्ड्स मैटर टू यू? फॉर मी, हाँ, अवार्ड्स आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट होते हैं? लाइक जैसे टीवी में होता है ना, नहीं। बेस्ट साली, बेस्ट जीजा, बेस्ट ये, बेस्ट मोटिवेशन मिलता है, एक्चुअली एक मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो कभी मिला नहीं, तो मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि जब आप अच्छा काम करते हो, उसकी तारीफ सुनने को मिल जाए, तो अच्छा लगता वो है। सबसे बड़ी डाइट होती है आपके लिए, हाँ। खुराक होती है आपकी। अवार्ड मिले चाहे कुछ भी मिले। स्टार प्लस में जब मैं नॉमिनेट हुआ था तो मुझे अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं जब निकल रहा था वहाँ पे, कहाँ पे, ये वर्ली साइड कहीं हुआ था, स्टार परिवार अवार्ड 2018। तो मैं सिंगर निकल रहा था और मुझे कोई मलाल नहीं था। तो जब मैं निकल रहा था ना, तो चैनल के जो क्रिएटिव थे वो आ रहे थे सामने से, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने जिस गुस्से में, और हर्ट भी था, गुस्सा भी था कि ये अवार्ड तेरे को मिला है नहीं मिला है, किसी और, वो नाम नहीं बताऊंगा, उनको मिला है, लेकिन मेरे लिए ये अवार्ड तेरे को मिला है। बस वो हो गया मेरा अवार्ड। मतलब वो दिल से उनके जो निकला था ना, वो आज भी मुझे वो या तो आपके लिए जो आपके फैंस हैं वो अवार्ड है? बिल्कुल। मैं निकला था, फिर वहाँ एक बहुत सारे फैंस तो बहुत, मतलब तो होता ही, लेकिन एक उनमें से एक ना आंटी थी, मैम थे, तो जैसे ही मैं निकला ना, तो मैं तो नॉर्मली था, आई वाज ड्रंक, तो मैं निकला था, तो वो ना मेरा हाथ पकड़ के ऐसे वो, और मेरा हाथ इतना ब्लेस, वो Blessings दे रहे हैं। हाँ, वो तीन, मतलब वो दो, तो मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे शर्म भी आ रही कि यार मैं पिया हुआ हूँ, मतलब आई वाज ड्रंक, एंड तो मैं कैसे, मैं व्हाट शुड आई से, एंड तो बाद में जब मैं सुबह उठा तो मुझे फील हुआ कि यार जब आप किसी को पसंद आते हो तो वो आपको ना वो कैरेक्टर समझने लग जाता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर मुझे बाद में ऐसा फील हो कि उसको ऐसा नहीं फील हो रहा होगा कि यार ये तो साजन है, ऐसा पिया हुआ था, ये ऐसा कैसे, मतलब इमोशंस हर्ट होते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं आप? हाँ, मतलब वो, क्योंकि जैसे कि अगर मैंने आपको जैसे टीवी पे देखा है, आपको मैंने अगर आपको कहीं देखा और मुझे प्यार हो गया है उस कैरेक्टर से, आप मेरे सामने आए तो मैं तो आपको वैसे ही परसीव करूंगा। जैसे मुझे अभी आजकल एक सीरियल बहुत ज्यादा पसंद है, पाकिस्तानी ड्रामा है, इश्क मुर्शीद। इश्क मुर्शीद। ओके।
मुझे उसमें I'll check out. बिलाल अब्बास, उसमें ना वो फजल बख्श और शामिर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और उसमें जो लड़की है शिब्रा, मुझे वो दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। मैं अभी भी जब आया था तो मैं उनका गाना सुन के आ रहा था गाड़ी में। मतलब क्यों, क्या क्या ऐसी खास बात है? अब वो आप देखना, केमिस्ट्री प्लस द इनोसेंस ऑफ द कैरेक्टर, इनोसेंस एंड द केमिस्ट्री। इनोसेंस एक एक्टर में होना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी, बहुत जरूरी, तभी लोग कनेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा। तो वो ना, मतलब आपको पता है, मैं जब भी उनकी क्लिप्स देखता हूँ, मैं, क्योंकि जब आप YouTube पे जब क्लिप्स देखते हो तो ना सजेस्टिव और बहुत सारे क्लिप्स आ जाते हैं, हाँ। कि उनके पर्सनल लाइफ के या कुछ, मैं वो देखता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुझे उनसे प्यार हो ना, वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ। तो जो, अगर मुझे कोई एक्टर पसंद आ गया, कैरेक्टर पसंद आ गया, तो मैं उस एक्टर को जानना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस मोहब्बत में ही रहना है। हाँ। This is how I fool myself. डिफरेंट हाई एंड डिफरेंट किक। मैंने आपके कुछ देखे थे एड्स, मुझे बहुत अच्छे लगे। Which ads? 2 एड्स है ना, जिसमें एक तो वो 2 एड्स मैंने आपके देखे थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे एक्चुअल में वो एक एक्टर नजर आया मुझे। कौन सा ad? 30 सेकेंड्स का ही एड था वो, जिसमें आप लास्ट रिएक्शन दे रहे हो, आप साइड में हो, फिर एकदम से आपका क्लोज आता है। निर्मल बांग। Yes. अच्छा, निर्मल कौर के साथ। हाँ। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा। I don't know that. मतलब मैं फैन हो जाता हूँ अच्छे एक्टर्स ना, मैं गले लगता हूँ जहाँ पे मैं भी जाता भी हूँ कभी कभी एज ए मेंटोर। तो मुझे अगर कोई स्टूडेंट का अच्छा लगता है तो मैं गले मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से होती है एक्टिंग। तो जैसा कि आपने बोला कि आपको वो पाकिस्तानी ड्रामा इसलिए पसंद है क्योंकि उनके अंदर एक इनोसेंस है, वो आंखों में दिखता है, आप उससे कनेक्ट करते हैं और आप उसी सुरूर में रहना चाहते हैं। और वो कोई सीरियल नहीं है, मतलब वो कोई सीरियल है वो, बट वो कहानी फिल्मों वाली है उसकी, रियल स्पेस में। बिल्कुल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो जो सीन्स वहाँ उस सीरियल में है ना, वो जहाँ पे वो 5 मिनट का सीन दिखा रहे हैं, अगर ये इंडियन टेलीविजन शो होता वो 2 मिनट का हो जाता, क्योंकि वो साइलेंस को भी कैप्चर कर रहे हैं। वो साइलेंस ही तो मेन चीज होती है। साइलेंस में जो परफॉर्मेंस होता है दैट इज बिल्कुल, महज अल्फाजों के साथ खेलना, वो अल्फाज तक ही रह जाता है, दिल पे नहीं आता। वो साइलेंस जो होती है ना, आपकी जो चुप्पी जो होती है, वो जो खींचती है ना ऑडियंस को। आप व्यूज देखिए, उसके 50 मिलियन व्यूज हैं हर क्लिप पे। I'll have to watch this. या यू मस्ट। उसका तो गाना भी बहुत फेमस हो गया, तेरा मेरा है प्यार अमर, बहुत बहुत पसंद। Okay, I have to watch this now. या। तो ये जो सुरूर, ये जो जुनून जिसमें आप रहते हैं, उस हाई में आप हर वक्त रहते हैं और आपका फोकस रहता है हर वक्त, तो ये एक एक्टर के अंदर ये जरूरी होता है आपके अकॉर्डिंग, एक सुरूर में रहना, एक जुनून में हर वक्त रहना अपनी दुनिया में? मैं तो ऐसे रहता It gives you dopamine. हूँ, मुझे मतलब मैं नेचुरली ऐसा हूँ, मैं कोई एफर्ट नहीं होता है इस चीज के पीछे, हाँ। कुछ एफर्ट, कोई इंटेंट नहीं होता इसके पीछे कि ऐसा करूंगा तो अच्छा हुआ, नहीं, मैं नेचुरली ऐसा हूँ। तो एफर्टलेस हो जाता है आपका परफॉर्मेंस। एफर्टलेस। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आपके व्यूअर्स को, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना जरूर चाहेंगे? जरूर देखिएगा, अगर टाइम मिले, वक्त मिले, जो भी मेरे चाहने वाले या काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, तो जरूर देखिएगा। मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आने वाले हैं, और ऐसे प्यार हमेशा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अड्डा अनफिल्टर्ड के व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज? I would just say please just right away go and just like and subscribe to this beautiful channel. Thank you so much. And comment for Abhinandan as well. Thank you. Thank you so much. Thank you, Abhinandan. Thanks for coming to the show. And thanks for watching.